ठीक है, ऑन कर दिया। सर, हाँ, ऑन कर दिया मैंने। आज आपने एनपी को 740 बोला था, हाँ, वो आपने कैसे स्पॉट किया सर? अभी बताता हूँ। उसमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड डेवलप हो रहा है, तो इस वजह से मैंने बस भेजा था कि उसको वॉच कीजिए। अभी मैं बताता हूँ। तो टाटा मोटर्स क्लियर। राजेश क्लास में नहीं है। सॉरी सर। हेलो। हाँ जी। सर यस सर। मैं गणेश बोल रहा हूँ, सॉरी लेट अब भी ज्वाइन किया तो हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिपीट करेंगे। कोई सॉरी इशू नहीं। सॉरी, तो रिकॉर्डिंग हो रही है ना इसके लिए। आपका यहाँ पे सब ठीक चल रहा है, क्योंकि आपका तो खैर ब्लॉक 3 भी हो चुका है कंप्लीट। या करेक्ट। ठीक है, तो ब्लॉक 3 हो चुका है, एवरीथिंग इज फाइन। 33%, एक्सेलेंट। ठीक है, ओके। तो सो टाटा मोटर्स की हम बात कर रहे थे। सो बेसिकली इस तरह से हम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करके पकड़ने की कोशिश करते हैं, राइट। तो राजेश का एक स्टॉक था, आपको याद है? मेरे ख्याल से राजेश ने ही बात करी थी, हीरो मोटोकॉर्प, राइट? यस सर। करेक्ट। तो यस। जब राजेश ने हीरो मोटोकॉर्प को आइडेंटिफाई किया था, तो हम लोग स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स की बात कर रहे थे ना, क्योंकि उसमें ब्रेकआउट वगैरह वो सब था। करेक्ट। उसने आइडेंटिफाई किया था कि इसमें ब्रेकआउट हो गया है, इस वाली जगह पे कुछ आइडेंटिफाइड था ना वो, राइट। तो उसके बाद हमने जो अनुमान लगाया था कि 2700, राइट? करेक्ट। हमने कहा था कि ये अभी तक 2700 को टच नहीं किया है, राइट? क्योंकि ये ऊपर की दिशा में मूव करना चाहिए, तो 2700 को हम मॉनिटर करने लगे थे, राइट? यस यस, आपने बोला था करेक्ट। राइट। डिड इट डू इट? यस सर। Okay, यस सर। so these are all examples of strong trends. All right, तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स को इस तरीके से हम पकड़ते हैं और पकड़ करके उसको ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ रिपोर्ट्स को निकाल लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट टाइप स्टॉक ऑप्शंस, हीरो मोटो, year 2019, expiry 25th, right, call 2700, right। 15 दिन का निकाल लेते हैं, ओके। तो 27 रुपीज की बात हुई थी। यस सर। 27 रुपीज का डबल 54, यस सर। अगले ही दिन कर दिया। राइट, वो तो 3 गुना भी हो गया ना। 76। ठीक है, 76 सर। तो ये सब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरे बिजनेस का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो यही चीज है, राइट, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स को ट्रेड सर, करना। सर ये जो 23 रुपीज, मतलब जो ये 25 तारीख को जो एंट्री लिया, सॉरी 12 तारीख को जो एंट्री बनती है, वो सर थोड़ा चार्ट के साथ कोरिलेट करके दिखाइए ना। ये देखिए, देखिए, ये इधर से गिरना शुरू हुआ ना, क्योंकि यस। हमने क्या बोला था कि ये रेंज के अंदर ब्रेकआउट हो रहा है, राइट। ये मार्च का लो राइट। और मान लो ये मार्च का हाई, यस करेक्ट। सर। तो ये हमारा रेंज है, यस। ठीक है। तो अगर ये हमारा रेंज है, तो जब यहां पे ब्रेकआउट हुआ तो ये रेंज के अंदर हुआ ना। राइट। तो हमने डायग्रामिंग करके भी देखा था कि ऐसे केसेस में क्या होना चाहिए, या तो ये इस तरफ दौड़ने की कोशिश करेगा या इस तरफ दौड़ने की कोशिश करेगा, राइट। राइट। उसके बाद हमने सेक्टर का कोरिलेशन किया था, याद है? यस सर। करेक्ट। तो जब सेक्टर का कोरिलेशन किया था तो ऑटो सेक्टर हाइज के ऊपर चल रहा था। यस सर। वहां से हमने एक अनुमान लगाया कि गिरना तो मुश्किल लग रहा राइट। है, राइट। तो ऊपर जाना चाहिए क्योंकि ऊपर छत खुली हुई है, राइट।
और दूसरा है कि यहाँ पे कोई खास टारगेट तो मिल नहीं रहा। मोस्ट लाइकली ट्रेडर्स इसको 2800 लेवल्स की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, 2800 लेवल्स की तरफ, राइट? राइट क्योंकि इसी में सबसे बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, राइट? अब यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है 2600 पे। ठीक है, यहाँ पे एक 2600 पे लाइन है, यहां से देख रहे हो ये गिरा है, यहां पे टूट गया, यस ये देखो यहां से टूटा है ना, इस लाइन के नीचे आया है, इसका मतलब Yes. 2600 के नीचे फॉल कर रहा है ना, करेक्ट? करेक्ट अब जब 2600 के नीचे फॉल कर रहा है तो यहां पे देख सकते हो कि पलट गया और यहां पे वॉल्यूम भी बढ़ गया, राइट सर राइट? ये वापस चला गया, इसका मतलब सपोर्ट का फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है 2600 से फॉल को, करेक्ट? राइट सर अब यहां पे अब क्या फॉर्मेशन होना चाहिए, हायर हाई हायर लो का, क्योंकि इस दिन पे भी अगर हम फॉर्मेशन स्ट्रक्चर को देखें तो लोअर लो लोअर हाई है। इसके मुकाबले इसको अगर आप देखोगे तो ये लोअर लो है और लोअर हाई है, करेक्ट? यस सर यहां पे दब गया ना कैंडल, राइट तो इसका मतलब वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो रहा है। 2600 ब्रेकआउट मतलब सपोर्ट बन रहा है, अगर ये सपोर्ट प्ले आउट होना है तो अब वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो रहा है, नहीं तो क्या होता, हायर हाई हायर लो बनाता ना एक इस वाली जगह यस पे। ठीक है, मान लो नहीं हुआ, यहां पे वॉलेटिलिटी फर्दर रिड्यूस हो गया इस वाले दिन पे, देखो, राइट? यस 11 तारीख को हायर हाई हायर लो बना दिया, चलना शुरू हो गया, राइट यस सर ठीक है? तो ये जो था इसको बेस फॉर्मेशन बोलते हैं, ओके सर ओके? तो ये चीज बेस फॉर्मेशन है। अब बेस फॉर्मेशन होने के बाद वो बेस को छोड़ के ट्रैवल करने की कोशिश करेगा, तो अब इसको जो पहला रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, ये वाला जगह देख रहे हो, जब ये रेजिस्टेंस फॉल हुआ मतलब यहां से गिरना शुरू हुआ हाई से, जब इसने हाई बनाया तो यहां पे लो तोड़ के नीचे गिरा और वॉल्यूम बढ़ गया ना, यस सर तो ये जो 2788 मतलब 2800 का जो लेवल है, यहां पे जाकर के इसको पहला रेजिस्टेंस फेस होगा, ओके सर ठीक है? क्योंकि अगर इस लाइन को 2800 पे बना दूं, ठीक है, इस वाले लाइन को अगर मैं 2800 पे लगा दूं, मान लो, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है ना 2800 से 2900 तो नहीं गया ना, 2800 से ही घूम गया है, राइट? तो इस वाले लेवल से गिरा है ना, और गिरते 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 यहां तक आया था, तो इसका मतलब ये जो 2800 लेवल्स के आसपास के जो प्राइस रेंजेस हैं, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए, ओके? राइट सर ठीक है, तो होता क्या है कि आप मान लीजिए कि एक कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों ने ऑफिस एनवायरनमेंट में सुना है ना कि लोग कहते हैं कि 80% ऑफ द वर्क इज डन बाय 20% ऑफ द पीपल, एक 80-20 रूल चलता लॉ ऑफ एवरेजेस। पहले बताया था है ना? एक 80-20 रूल चलता है, राइट? और लोग ऐसी बातें करते हैं ना कि 80% ऑफ द वर्क इन ऑफिस इज डन बाय 20% ऑफ द पीपल, बाकी 80% लोग मिलके 20% काम करते हैं कंपनी का, राइट? किसी भी कंपनी के जो 80% प्रॉफिट्स होते हैं वो 20% प्रोडक्ट्स बेच के ही आ जाते हैं, और बाकी के 80% की जो वो सेल करते हैं वो मिलकर के 20% रेवेन्यू देते हैं, ठीक है? तो ये 80-20 रूल चलता है, राइट? उसी तरह से निफ्टी में भी 80-20 रूल चलता है, जिसका मतलब ये है कि निफ्टी 50 के अंदर 50 स्टॉक है ना, अगर 50 स्टॉक हैं निफ्टी 50 के अंदर, तो 10 स्टॉक ही मिलकर के निफ्टी 50 को आगे या पीछे मूव कर देते हैं। हाउ मच इज 20% ऑफ 50? 10, राइट? 10, 50 का 20% जो होता है वो 10 होता है, 10% इज 5, 10 प्लस 10 मतलब 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब है कि 10 स्टॉक मिलकर के
निफ्टी 50 का जो 80% मूवमेंट है उसको कर देंगे। इस वजह से किसी भी महीने में हम कोशिश करते हैं कि कम से कम 10 ऐसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग स्टॉक्स को पकड़े 50 में से। ठीक है, अगर मैंने उन 10 में पोजीशन बनाया, मान लो कि आधों में नुकसान भी हो गया, तो भी ये जो 5 जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग स्टॉक्स होंगे वही मिलके मुझे इतना दे देंगे कि मुझे नुकसान भी निकल जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा, मुझे ग्रोथ भी मिल जाएगा। ओके, तो ये एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। क्लियर? हाँ सर सर, लेकिन टाटा स्टील और ये ना एस सेल टेक परसों हम एग्जाम्पल ले रहे थे, वो डायरेक्ट घूम गए, मतलब वोलाटिलिटी कम नहीं हुआ, डायरेक्ट घूम गए। हाँ, कोई बात नहीं, कुछ में तो सो होगा ना थोड़ा ऐसा। हाँ, लेकिन सर कभी ऐसा कुछ फाइंड आउट कर सकते क्या उसमें, मतलब देखो, ऐसा अगर होगा तो? टाटा स्टील को हमने कल ट्रेड किया था शायद, कल किया था मोस्ट लाइकली, कल ही किया था, क्योंकि परसों 40 के लेवल से नीचे गिरा था ना शायद। हाँ, राइट। ये अगर हम देखें तो इसमें एक 540 का लेवल था, 550 से गिरा था ना ये, ऐसे करके इस वाली जगह से। देखिए 550 के नीचे था ना ये, इस वाली जगह पे। हाँ करेक्ट, हाँ इस दिन पे हुआ क्या कि मेटल सेक्टर में बहुत जबरदस्त, मतलब जो कल का दिन था, एक्चुअली आज का नहीं, कल का, बहुत तेजी से एक वो आया, तो 540 के ऊपर जो रेंज बना था वो ब्रेकआउट होकर के ऊपर जाने लगा, तो हमने एक पोजीशन बना दिया था वहां पे। ठीक है, तो हमको उम्मीद थी कि ये 550 के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, जो कि इसने दे दिया। ओके, इस समय क्या हो रहा है आप देख सकते हो कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी रिड्यूस हुआ है ना। सर। ठीक है, एक हायर हाई हायर लो बना है। ठीक है, बट द थिंग इज कि इसको 540 के ऊपर रुक जाना चाहिए था, सो दैट द ट्रेडर्स कुड हैव बीन इनवाइटेड, और इस करेक्ट वाली जगह करेक्ट। से इसको उठना चाहिए था। तो इस समय पे जो आप अगर सपोर्ट लेवल देखोगे तो 540 पे ही है ना। ठीक है, तो हम 550 को अभी छेड़ेंगे नहीं, अभी इंतजार करेंगे, हो सकता है 540 पे वापस आकर के सपोर्ट बिल्ड कर देगा। ओके ओके, तो ये जो 540 का लेवल है इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे अभी टाटा स्टील में। कल के हेलो ट्रेड सर। में हम कुछ नहीं कर सकते थे ना नहीं, इसमें, नहीं, अगर हाँ, ओके, ऑप्शन के हिसाब से अगर बोलो तो हम्म, नहीं ना? नहीं, तो कौन से लेवल पे कॉल बाय होगा सर इसमें नहीं टाटा होगा अभी। स्टील का, अगर वो लेवल पे आता है अभी उससे नहीं होगा? 540 पे वापस आएगा, उसके बाद देखेंगे। हेलो सर। हाँ जी सर। सर वो हीरो मोटो का जो आप बता रहे थे, अभी जो 23 का जो लो उसने किया था, हम्म, उसी दिन सर उसका जो क्लोजिंग है वो 36.65 पे आया था, हम्म, और उसी दिन उसने हायर हाई हायर लो बनाया था सर। तो करेक्ट। हम एंट्री 15 तारीख को बनाएंगे कि 12 तारीख को बनाएंगे सर? आप अगर चाहें, क्योंकि सपोर्ट फॉर्मेशन तो हो रहा है नाउ, इट डिपेंड्स ऑन योर स्टाइल। ठीक है, ओके सर। अब आपका देखो, जब थोड़ा सा मेच्योरिटी आपको आ जाएगा, आपको समझ में आ रहा है ना हो क्या रहा है एक्चुअली, राइट सर। राइट। तो आपको तो कम से कम में चाहिए ना माल, है ना। यस। तो अगर आपको कम से कम में चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इसके नीचे गया है और वापस आकर के क्लोज इसके ऊपर हो गया 28 रुपए के। राइट सर। तो इसका मतलब ये 28 रुपए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट। अब उसके अगले दिन अगर आप ओपनिंग देखोगे तो ये हाई के ऊपर नहीं है, राइट सर। है ना। ये खुल ही सीधा 35 रुपीज के ऊपर रहा है। राइट सर। ओके, तो ये वैसे ही आपको स्ट्रेंथ बता रहा है। तो अगर आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को डेवलप कर रहे हो, राइट, तो आपको 35 रुपए के ऊपर डेवलप करना पड़ेगा। यू डोंट हैव अ चॉइस, यस सर। आपके पास चॉइस नहीं है। ओके, अदरवाइज लोग यहाँ पे पोजीशन, क्योंकि यहाँ देखिए रिकवर, मतलब वो हुआ है ना, घटा है इस दिन। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें पोजीशंस वाइंड अप की गई हैं, उसको छोड़ दो, ओके तो सर। मतलब इट्स ओके फाइन।
लेट्स लीव दिस पार्ट। पर अगर यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो वैसे भी 27 रुपए तो हमने अनुमान लगा ही लिया था ना इस पे। तो राइट हमें 27 रुपए से लेकर के रफली 14 रुपए के बीच में पोजीशन मिलना चाहिए, है ना। राइट 28 से 14 रुपए, क्योंकि जब हमने इसको पकड़ा था तब प्राइस यहाँ पे नहीं था, इस वाली जगह पे। यस ठीक है, तो आप देखो 60-70 रुपए का प्राइस चल रहा था, तो 60-70 रुपए पे तो हम खरीदने वाले नहीं थे इसको, क्योंकि हमें तो प्रॉफिटेबिलिटी की चिंता होती है ना। हम जानते हैं कि इसका 3 से 4 गुना हो सकता है ये, है ना। राइट 3 से 4 गुना का मतलब है कि 2.7 मतलब 3 रुपए अगर मान लो, मतलब 30 रुपए अगर मान लो, तो 3 टाइम्स इज 90 रुपीज, राइट। तो अगर मैं 30 रुपए पे बनाऊंगा तभी तो 90 पे जाएगा ना, मतलब 3 गुना का मुझे मिलेगा प्रॉफिट। राइट ठीक है, अगर मैं बनाई उसको 70 रुपए पे दूंगा तो मतलब फायदा नहीं है ना कोई। ओके। ओके। और सर ये जो आपने टाटा स्टील का सॉरी टाटा मोटर का जो 8 रुपए में बोला था, तो उसका जो प्राइस है वो 200 के अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। तो 8 रुपया मतलब वो 4 टाइम्स हो गया ना उसका प्राइस। हाँ, तो वो वो 1 रुपए मंथली। में मिलना चाहिए था ना हमें। राइट राइट राइट। पर टाटा मोटर्स को अगर आप देखोगे, ये तो रेंज के बाहर ब्रेकआउट नहीं हुआ है। यस सर। तो मैंने क्या बोला था, इसमें महंगा होगा ना ये। यस। हीरो मोटोकॉर्प में रेंज के अंदर ब्रेकआउट है, राइट। तो इसको सस्ते में खरीदना है हमें। ओके, मतलब रेंज मंथली रेंज के ऊपर जो होगा वो अपने को महंगा वो मिलेगा। महंगा ही मिलेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ओके ओके और जो नीचे ब्रेक होगा वो सस्ता ही मिलेगा, मतलब। ओके ओके। राइट। ओके। अभी कुछ दिन पहले एचडीएफसी बैंक बहुत जोर से गिरा और टॉप लूजर बन गया ना। याद है यस सर। क्या हो गया इसमें? वही जो होना चाहिए, राइट। राइट। चलो, अब इनफी ढूंढते हैं। इनफी कल बहुत जोर से गिरा है ना, गैप डाउन हुआ है। यस सर। ठीक है, और जब ये इतनी जोर से गिरा है, इसने एक्चुअली जो सपोर्ट बिल्ड किया है वो 15 तारीख इसको ब्रेकआउट हुआ है ना, और 15 तारीख यस। का जो कैंडल था इसको ब्रेकआउट किया एक्चुअली इसने। मंथली ब्रेकआउट हुआ है इसमें, एक्चुअली 3 करोड़ से ज्यादा का वॉल्यूम है इस दिन। राइट सर। ठीक है, और 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का पोजीशन बिल्डिंग है। एक्चुअली वो क्वार्टरली ब्रेकआउट भी है ना सर। हाँ, तो मंथली पर्सपेक्टिव के हिसाब से इस वाले कैंडल से इसने ये बिल्ड किया है, राइट। इसके अंदर, इस वाले कैंडल के अंदर ने एक प्राइस रेंज है, वो प्राइस रेंज है 720 से लेकर के 717.4 तक। इस वाले को अगर खोल के देखोगे ना, जो इसका इंपॉर्टेंट कैंडल है, उसका जो यस सर। उस कैंडल का जो रेंज है वो ये वाला है। आपको लग नहीं रहा कि मतलब इट्स स्ट्रगलिंग हार्ड टू फॉल? राइट। बहुत दिक्कत हो रही है इसको गिरने में। दूसरा है, ये जब नीचे गिरा है, राइट, एक तो ये रेंज के अंदर हुआ है। अगर आप इसको ड्रॉ कर लोगे ऐसे करके, सॉरी, मार्च, राइट, तो मार्च यहाँ कहीं पे हाई है इसका, इस वाली जगह पे, और यहाँ कहीं पे लो है, राइट, इस वाली जगह पे। ये जो ब्रेकआउट हुआ है राइट। ये रेंज के बीच में हुआ है ना, और इंपॉर्टेंट इसके ऊपर हुआ है, राइट। तो यस सर। इसका मतलब हुआ कि ये 720 को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये देखो कितनी जोर से गिरा और वापस पलट गया, राइट। है ना।
ये 720 पे कल भी सपोर्ट लिया, आज भी सपोर्ट लिया है ना। अब दिमाग में क्या मतलब घूम वो रहा है कि आज ये कैंडल दब गया है ना, यस, मतलब वो हीरो मोटो जो था वैसा वैसा ही कुछ कुछ हो रहा है था। ना, यस राइट। तो इसका मतलब हुआ ये वाला लेवल कौन सा है, ये ऊपर वाला 740 का ना, यस ये 740 से ही तो गिरा है ना मार्च में, राइट। इसलिए मैंने आपको बोला कि 740 के कॉल को मॉनिटर कीजिए। 704 का कॉल जो है वो 5-1 रुपए में मिल रहा है, राइट। वो 5 रुपए पे तैर रहा था वो। हम्म। और ये जो हाई है ये अपने को दिख रहा है कि 70 के आसपास का है, राइट, 770। ये 40 से लेके 70 तक तो 30 रुपया तो यही बनता है, राइट, है ना। 30 रुपीज तो यही है कि अगर ये ऐसे जाके ऐसे होके ऐसे चला गया, अगर जैसे टाटा मोटर्स या टीसीएस, तो इसका मतलब क्या है, अगर कर पाया तो अपने को 5 रुपए से ज्यादा मिल सकता है ना, यस है ना। और अभी तक अगर हम इसको देखेंगे तो 760 760 से फॉल किया है ये। सात सौ 60 के ऊपर क्लोज होकर के फॉल कर गया, मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ना। अब अगर ये रेजिस्टेंस लेवल तक भी ट्रैवल कर गया, अगर ये कर गया, तो ये वाला डिस्टेंस 40 रुपए का है एक्चुअली, राइट। तो अगर 5-1 रुपए के आसपास में अपने को मिल रहा है तो हो सकता है ना इसमें 20 रुपया मिल जाए हमें, विच विल बी 4 टाइम्स, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आपको बोला कि इसको मॉनिटर कीजिए, इसमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड डेवलप हो रहा है, ठीक है। और आज पूरा दिन ना हाई तोड़ा ना लो, है ना। तो वॉलेटिलिटी रिड्यूस हुआ ना यहाँ पे, आया ना, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे तो वॉलेटिलिटी रिड्यूस हुआ। अब अगर रिड्यूस हुआ है, इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ है, सपोर्ट को टच कर चुका है, तो क्या संभावना है, गिर रहा था ना, शायद टर्न अराउंड कर जाए। वैसे भी मार्केट ऊपर, निफ्टी का आईटी का इंडेक्स ऊपर, इसके जो पीयर वाले स्टॉक्स हैं दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, राइट। राइट सर। तो धारणा ऊपर की बन रही है ना, यस सर। ठीक है, मेक सेंस। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, कहिए। इफ यू मे प्लीज, हम्म। एक बेसिक्स ऑफ ऑप्शन का कैसे एनालाइज करते हैं और उसका स्टेप बाय स्टेप अगर आप बता सकें, क्योंकि मुझे ऑप्शंस का कोई नॉलेज नहीं है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसको कैसे ये कॉन्फ़िगर करते हैं और कैसे उसमें एक ये करते हैं सर, एंट्री या जो भी हो। डेनिस एक मैं बात फिलहाल कहूँ, मैं एंट्री की आपसे, बात नहीं बुरा कर नहीं रहा हूँ, मानना, how to मैं understand। ये सभी को हाँ बोलता हूँ, सर। आपको अजीब सा नहीं लगता हर बार अपनी बेवकूफी का ढिंडोरा पीटते हुए। इतना बड़ा इंटरनेट है, इतनी बुक्स हैं, आपका क्या जाता है किसी किताब को खोल के 10 मिनट पढ़ लेने से। मैं तो बता ही दूंगा, सर उनका बट डोंट उनका ट्राई टू सिस्टम अलग है ट्रीट, ना सर। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग, डोंट ट्राई टू ट्रीट मी एज योर नौकर। आप कुछ करके आओ, उसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आई एम रेडी टू हेल्प यू। आपने मेरा एटीट्यूड देखा है ना पढ़ाई के प्रति, या नहीं। आज तक किसी को भी किसी डाउट के लिए या किसी भी चीज के लिए मैंने मना किया है? नहीं सर, नहीं किया। कभी नहीं किया, राइट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनड्यू एडवांटेज ले सकते हो इसका, कि मुझे तो आता नहीं है, मेरे को, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे को तो कुछ भी नहीं होता है, मेरे को ये बता दीजिए, मेरे को वो बता, वो ऐसे नहीं होता है भाई। स्टेप बाय स्टेप लिख के दे दीजिए, स्टेप बाय स्टेप करके दे दीजिए,
आप करो ना स्टेप्स, लेके आओ अगली क्लास में, आई गिव यू होमवर्क, उसको रिव्यू करते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर ऑल ग्रोन अप, वी आर आउट ऑफ ग्रेजुएशन कॉलेजेस. ठीक है, बुरा नहीं मानना इस चीज को, पर इसको ठंडे दिमाग से सोचना एक बार कि आप एक्चुअली अपने लिए फेलियर्स बनाने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने क्या बोला था कि थोड़ा सा हम स्टडीज में भी चेंजेस कर रहे हैं आगे आने वाले बैच में. एक उदाहरण दिखा देता हूं आपको. ठीक है, डिड आई टेल यू कि द न्यू बैच में मैंने उनको स्टॉप लॉस लगाना भी नहीं सिखाया, उनको एंट्री बनाना भी नहीं सिखाया. यस और नो? आप लोगों को बताया था यस मैंने? सर. वो जो सलीम जी यस. आए थे अहमदाबाद में, विपुल, हाँ, उनका यस जो यस बैच है, सर. मंथन, यस सर. राइट, उनको यस मैंने यस. स्टेज 4 में डाल दिया विदाउट टीचिंग देम स्टॉप लॉस एंड एंट्री एंड टारगेट. ये उनका लाइव शीट है. कितना ट्रेड दिख रहा है पूरे क्लास का? 62 यस. कितना स्टॉप लॉस हिट किया? 15. क्लास पे एक्यूरेसी लेवल कितना है? 7.6. ये बिना कुछ सिखाए है, सिर्फ उनके साइकोमेट्री पे काम किया है मैंने. आई हैव स्पेंड मोर टाइम ऑन द साइकोमेट्री पीस ओनली. ठीक है, अब इससे समझ में क्या आएगा कि ये जो क्लास ऑफ 32 है, इनमें से कौन कौन लोग हैं जो बिल्कुल वीक हैं, तो उनको निकाल देंगे, मतलब साइड में कर लेंगे. जो लोग बहुत स्मार्ट हैं, उनको इस चीज पे टाइम वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं कि हाथ पकड़ करके स्टॉप लॉस लगाना सिखाऊं. उसको मुझे ये सिखाना है कि बिजनेस को ग्रो कैसे करते हैं विद कम एक्सपोजर के साथ. मतलब अगर तुम्हारे पास 1,000 रुपया है, आज हम टारगेट करते हैं कि 1,000 रुपए से 500 रुपया बनाएंगे. मैं ये चाहता हूं कि ये लड़का 6 महीने से पहले 1,000 रुपए से 2,000 रुपया बनाना सीख जाए. राइट, बिकॉज ही स्मार्ट इनफ. उसको हाथ पकड़ के मुझे स्टॉप लॉस लगा के दिखाने की जरूरत नहीं है. बाकी जो वीक सेगमेंट है उस पर हम काम करेंगे, फिर ग्रुप्स बना देंगे आपस में. आपस में भी जब काम करेंगे एक दूसरे को देख करके भी तो सीखेंगे. राइट, दिस इज द परफॉर्मेंस व्हेन स्टॉप लॉस और ये सब नहीं पढ़ाया. देयर इज नो स्टेप्स विच हैव बीन डिफाइंड फॉर देम फॉर स्टॉप लॉस. तो परफॉर्मेंस इतना है. आज अगर इनको सिखाऊंगा, थोड़ा सा और पुश करूंगा, तो आपको लगता नहीं कि क्लास का एवरेज भी 8-9 के ऊपर चला जाएगा? ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम अ वेरी वेरी प्रोफेशनल टीचर. मैं ऐसे ही एमबीए कॉलेज में नहीं पढ़ाता हूं. राइट, तो थोड़ा सा आपको पहले एफर्ट करना है. आप एफर्ट करके आएंगे, मेरे को लगेगा कि कौन कौन से एरियाज में मुझे पुश करना है आपको, मैं जरूर करूंगा. व्हाई विल आई नॉट डू इट? बट आई रियली फील बैड व्हेन समबडी कम्स बैक एंड सेज कि मुझे तो आता नहीं है, मुझे तो करना नहीं होता है, मेरे को तो स्टेप बता दो, मेरे को तो ऐसा भी कर दो, मेरे को तो. मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने गलती कर दी आपको एडमिशन देके. मुझे अपने ऊपर शर्म आने लगता है. ठीक है, सो प्लीज सॉरी डोंट सर. डोंट फील सॉरी बैड, बट आप इसको ना ठंडे दिमाग नो से कभी सर. बैठ के सोचना कि एक आदमी जो माय इतना अपॉलॉजीज सर. मेहनत करता है उसको क्या कैसा लगता होगा ऐसे स्टेटमेंट से. राइट, सर माय अपॉलॉजीज. एनीवेज, तो तो फ्रेंड्स, तो इन्फी में अपने को कुछ 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 लग रहा है ना 720 लेवल का. ब्रेकआउट भी है, रेंज के अंदर भी है. अभी क्या है कि अपना क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हमने ये वाला देखा, इस वाले दिन पे अगर आप देखोगे इसका ओपनिंग कहाँ हुआ था, इसका 15 तारीख को ओपनिंग हुआ था 712 पे. लेफ्ट हैंड साइड डेटा बॉक्स में देखो, 712 पे हुआ था ना. यस सर. 712 के बाद इसने क्लोजिंग दिया था 718 पे. मैं मान के चल रहा हूँ राइट. कि लास्ट प्राइस भी 718 के आसपास ही होगा. ठीक है, तो इसका मतलब है कि 718 पे इसने दिया था और इसने हिट किया था 700, हाई बनाया था 723 का. राइट, तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो 720 का जो लाइन है, ये वाला, राइट, ये जो 720 वाला लाइन है,
यहां पे हिट किया, नीचे गिरा, फिर ऊपर जाकर के ये हाई बनाया ना, तो इसका मतलब इस लेवल में कुछ तो दम है। क्योंकि अगर हम देखें, ये ऐसे जाके भी इस लेवल से ऐसे करके ये हाई बना दिया था, करेक्ट? ठीक है, तो इसी जगह पे वॉल्यूम ब्रेकआउट होना मुझे मैजिक नहीं लग रहा है, मुझे इसमें लॉजिक लग रहा है, करेक्ट? तो अब आने वाले दिन में क्या होगा कि या तो ये अभी जैसे ये दब गया है, राइट? अब जब दब गया है तो कल इसमें तेजी आ जाना चाहिए, कल तो खैर छुट्टी है, परसों की बात करेंगे, ठीक है? परसों इसमें तेजी आ जाना चाहिए, या फिर ये फिर दोबारा से एक दबा हुआ कैंडल बना देगा। मेक सेंस? ठीक है, बट विच एवर फॉर्मेट यू वांट टू ट्रेड दिस इन, चाहे आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहो, पोजिशनल पकड़ के रखना चाहो, ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहो, ट्रेड मैच्योर हो रहा है ना यहाँ पे, लगता है सबको? यस सर। ठीक है, सबको लगता है ना, राइट? तो एक ट्रेड में मेच्योरिटी आ रहा है इस वाले जगह में, और इसको अगर हम अपना मतलब बहुत क्रिटिकली इसको अगर हम वॉच करें तो अपने को समझ में आएगा कि मोस्ट लाइकली इसमें ये जो मूवमेंट है 740 लेवल्स की तरफ, अब क्योंकि ये बहुत जोर से गिरा है, राइट? और इसने फॉलिंग में दिया है आपको, तो आपके कॉल्स जो हैं वो सस्ते हो गए हैं अचानक से। अगर आप इन्फी का 740 लेवल देखेंगे तो ये तो ऊपर से चक्कर मार के आ रहा है ना, ठीक है? ये 740 लेवल है। अब देखो 22 1 रुपए पे चल रहा था, राइट? 22 25 रुपए कुछ चल रहा था, करेक्ट? हाँ, और उस समय भाव कितना था? 747, और ये कितना मांग रहे थे? 25 रुपया उसका, राइट? सिर्फ 7 रुपए ऊपर था और ये 25 रुपए मांग रहे थे उसका, करेक्ट? अभी आप देखिए 3.5 रुपए ऐसे पे आ रहा है ना, मेक सेंस, राइट? अभी आज अगर यस हम देखें तो अभी तो ये लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेट में ही चल रहा है, पर आगे आने वाले वक्त में हो सकता है कि कल का लो 3.5 रुपए 3 रुपए के आसपास में जाए, कल का मतलब परसों का, 3 3.5 रुपए पे जाए और 3 3.5 रुपए से टप करके ऊपर 3.75 के ऊपर बंद होने की कोशिश करे, हो सकता है ना, मे बी पॉसिबल। राइट सर। ठीक है, तो इस चीज को मॉनिटर करेंगे, ओके? यस यस सर। सर ऐसे भारतीय एयरटेल में कल हुआ था तो मैं आज वॉच कर रहा था, लेकिन वो राइट, आज हाई उसने तोड़ा नहीं। हाँ कोई तो बात इसके नहीं, क्योंकि हाँ सेम यही चीज तो हमें मॉनिटरिंग में देखना है। करेक्ट। कल उसने लो तोड़ के बाद में क्लोजिंग हाई दिया था, हम्म तो मैं सोचा आज शायद हाई ब्रेक करेगा, नहीं किया नहीं वो। हम्म ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ होता नजर आ रहा है, राइट? इसी तरह से बाकी के आप स्टॉक्स में इसी तरह से मॉनिटर कर सकते हैं ना, कहाँ कहाँ मंथली ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। आप लोगों के पास आपका एक्सेल का मैकेनिज्म तो है ही फाइंड करने के लिए, राइट? यस सर। तो उससे कर सकते हैं। मार्केट कहाँ चल रहा है? नया हाई बनाया सर आज हाँ, निफ्टी। अभी कुछ दिन पहले जब मैं बोला था तो अटपटा लग रहा था ना कि यार कैसे बना देगा, बना दिया ना यस सर। ठीक है, तो जो वीकली बैच चलता है एक दिन वाला, उसमें जब सर यहाँ गिरा था ना तो कुछ लोग को थोड़ा सा तकलीफ होने लगी थी इस वाली जगह पे, तो मैं बोला था कुछ नहीं, ये यहाँ पे इस वाली जगह पे सपोर्ट बना रहा है। ये देखिए, इससे ऊपर गया था ना, यस। देखिए, 1 2, कितना तकलीफ से ऊपर बढ़ा, आप देखो सटाक से तोड़ दिया हाई को, एक नया हाई बना दिया, राइट? सर और इसमें ऐसा एक क्यों हुआ? ये उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि अगर ये वाला जगह देखें तो ये इसके ऊपर जाके नीचे फेल हुआ था ना, आपको याद है? आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाया था मैंने कि लग रहा है सपोर्ट है,
यस सर। है ना। तो किसी भी एंगल से मैं इसको देख रहा था, चाहे वो नीचे से ऊपर जाते हुए या ऊपर से नीचे आते हुए, में मुझे एक फीलिंग आ रहा था कि सबके पॉइंट सेम है, ऑब्जर्वेशन सेम आ रहे हैं। तो अगर ऑब्जर्वेशन सेम आ रहे हैं तो मोस्ट लाइकली शायद मैं सही हूं, राइट। तो इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्ड किया, तोड़ दिया अपना हाई, अगला। ठीक है, कहिए विपुल। सर इसमें जैसे अभी निफ्टी ऑल टाइम हाई पे आ गया, हम्म ऐसे ही सेक्टर को देखते हैं, फिर स्टॉक को देखते हैं। हम्म तो सर जो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, हम्म उसमें सर उसका अगला लेवल क्या आएगा वो तो हम कैसे मालूम पता नहीं कर ना, सकते हो? क्योंकि अभी हाँ जब यस। इसको ट्रेड कर रहे थे तो ये मालूम था, अब यस जब सर। ये बढ़ गया है तो मालूम नहीं, अब ये रिट्रेस करना होगा। ओके। अभी होने को ये भी हो सकता है कि 12,000 के लेवल तक चला जाए, राइट। फिर 12,000 से कहीं ना कहीं से तो शॉर्ट बनेंगे ना इसमें, यस। कहीं ना कहीं तो शॉर्ट डेवलप होगा ना। राइट। जब यहाँ पे ये तोड़ के ऊपर गया था तो हम रुक गए थे ना, हमने कहा था चलो यार कहीं तो रिट्रेस करेगा। यू रिमेम्बर मैंने बोला था बी वेरी केयरफुल यस सर। यहाँ पे। तो यहाँ से जब ये टूटा उसके बाद हम एक्टिव हो गए ना, कि हमें एक एनर्जी सी मिली कि अच्छा यार अब मॉनिटर करते हैं, अब देखते हैं अब जाएगा ऊपर, राइट। तो अभी ये गिरना चाहिए नीचे, मतलब अभी एकदम से कल नहीं गिर जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, बहुत कुछ करेगा, राइट। ये भी हो सकता है कल गैप अप भी हो जाए दोबारा से, और 12,000 लेवल पे भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर कहीं ना कहीं से गिरेगा, जहां से भी गिरेगा। मेरे को ये पता है ना, इस वाले हाई के ऊपर जाकर के नीचे गिरा था, ये जो फॉल हुआ था ये चालू यहां से हुआ था ना। यस सर। तो मुझे पता है कि ये वाली जगह है, ये कैंडल है ना। तो यस। 11,700 का जो लेवल है ये वाला, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनना चाहिए फिर उस केस में, राइट। अगर अप ट्रेंड मतलब इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो फिर जब गिरेगा तो 11,700 का होना चाहिए वो लेवल। तो 11,700 के आसपास से फिर सपोर्ट लेकर के ऊपर मूव कर देना चाहिए, क्योंकि मूवमेंट तो ऐसे ही होती है ना, जिगजैग, है ना, ऐसे ही होती है ना, यस सर। करेक्ट। तो वो आएगा जहां से भी एक गड़बड़ी आई थी शायद वहां से लेगा, क्योंकि यही तो एक हेल्दी पैटर्न है मार्केट के मूवमेंट का। ठीक है। दूसरा सर ये जो कॉल में जो अपने को काम करना है, जो वॉच करते हैं, तो उसका जो मनी मैनेजमेंट के हिसाब से जो एक्सपोजर बनाएंगे, राइट। तो उसका जो 5 मतलब पर ट्रेड पर लॉट वो 5,000 हाँ, से वो कैसे करेंगे जब। वो मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली अभी ओ, ये जो स्टेज 6 है ना, स्टेज 6 में यस दो सर। चीजें मुझे देखो, अभी तो मैं तो आपको प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, ओके। ठीक है, हाँ। क्योंकि अगर थ्योरेटिकली बता दूंगा तो आपको शायद समझ में नहीं आता, पर ओके। क्योंकि मैं इसको आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं तो आपको एग्जांपल्स के साथ याद रहेंगे ये। राइट सर। रेपिटेशन यही होता है, बस ये जो कॉल साइड पे हुआ है अगर गिर रहा होगा तो पुट साइड पे होगा, ओके ओके राइट। इसके अलावा तो कोई फर्क नहीं है, लेवल्स वही है, यस। मैकेनिज्म सेम है, राइट। तो दो चीज मुझे बताना है अभी, थोड़ा सा मैं ये वीक इंतजार करूंगा, बिकॉज ओके। कुछ लोगों का बाकी है ना अभी लेवल 2। तो यस यस। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रमेश जी का भी हो जाएगा, ठीक है, शांतनु का भी शायद लेवल 3 भी हो जाएगा, मतलब ब्लॉक 3 भी हो जाएगा। तो ज्यादातर लोगों का कंप्लीट हो जाएगा जब, तो मेरे को दो चीज कराना है। एक मैं आपको मैथमेटिकल तरीका बताऊंगा एक्सपोजर कम करने का और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने का। अब से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो नंबर आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है हमारे लिए। अब मान लो रमेश भाई का देखते हैं, रमेश भाई का इस समय ये नंबर क्या चल रहा है 7.4 ना। तो इसका मतलब है कि इनके स्टॉप लॉस आइडेंटिफिकेशन की जो एक्यूरेसी है वो 70% की है, राइट। 70% केसेस में इनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है, करेक्ट।
तो इसका मतलब आउट ऑफ 10 ट्रेड्स इनका 3 ट्रेड गलत है। तो अगर ये इसको मेंटेन करेंगे 7 के लेवल को, तो मैं आपको रफली कैलकुलेट करके बता देता हूं। मान लीजिए रमेश भाई 10,000 रुपए से काम करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो 10,000 रुपीज पे ये अपना जो स्टॉप लॉस वैल्यू रखेंगे वो इसका 5% रखेंगे, विच विल बी इक्वल टू 500 रुपीज पर ट्रेड, ठीक है। तो 500 रुपीज पर ट्रेड इनका स्टॉप लॉस वैल्यू रहेगा। अब मान लीजिए किसी भी स्टॉक में इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि मेरा जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 3.5 रुपए का बन रहा है। इट कैन बी एनी स्टॉक, हाँ, कि 3.5 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है एक स्टॉक पे जिसमें मैं एंट्री बनाने की सोच रहा हूं, चाहे शॉर्ट है चाहे लॉन्ग है। वो क्या करेंगे, 500 रुपए को डिवाइड बाई 3.5 रुपया कर देंगे, तो उनको पता लग जाएगा कि 142 143 या फिर 143 का क्वांटिटी होना चाहिए उनका, राइट। और ये जो 3.5 रुपया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाई 4, मतलब 14 रुपया। ये अपने ट्रेड पे 14 रुपए का टारगेट लगाएंगे, ओके। तो होगा क्या कि जब ये 14 रुपए का टारगेट लगाएंगे तो कितना था, 142 ना, या 143 के आसपास था, तो इनको 2,002 रुपए आ गया। इट इज नथिंग बट 20% ऑफ 10,000 रुपीज, राइट। ये उतना ही है एक्चुअली, 2,000 इज नथिंग बट 20% ऑफ 10,000 रुपीज, राइट। तो इसका मतलब है, अब मैं एज्यूम करूंगा कि इनको 3 में तो लॉस हो रहा है क्योंकि इनका एक्यूरेसी लेवल 70% का है। तो 3 में का मतलब है 1500 का तो लॉस होगा इनको, विच आई नो, ठीक है। अब 1500 का जब लॉस होगा, मैं मान के चलता हूं कि एक लॉस और होगा किसी ना किसी महीने में, किसी ना किसी महीने में परफॉर्मेंस एक खराब भी तो हो जाएगा ना परसेंटेज वाइज। तो इनको 2,000 का नुकसान होने वाला है, आई नो दैट, ठीक है। 2,000 का इनको नुकसान होने वाला है। ट्रेड कितने हो गए, 4, अब बचे 6। अब मैं कहूंगा कि 6 में से केवल आधे को आपने स्टॉक को ऐसे चुनना है कि उसमें टारगेट हो जाए आपका, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ दिस इज नथिंग बट माइनस ना, दिस इज -2,000, ये तो लॉस है, राइट। इसका मतलब अगर 3 में इनका टारगेट होता है, सिर्फ 3 में, तो 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 और बाकी 3 में मैं मान लेता हूं कि नो प्रॉफिट नो लॉस, वो आपस में एक दूसरे को नेगेट कर देंगे, ठीक है, मेक सेंस। तो इसका मतलब हुआ कि इन्होंने 4,000 रुपीज बना दिया, करेक्ट। अब जब 4,000 रुपीज बना दिया तो 4,000 रुपीज इज एक्चुअली व्हाट परसेंटेज ऑफ 10,000 रुपीज, इट इज 40%। 40%। अब अगर हर ब्लॉक में 40% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इनका गारंटीड है, और अगर ये 3 ब्लॉक कर सकते हैं एक महीने में, तो 10,000 रुपए पे मल्टीप्लाई बाई, सॉरी 4,000 था ना ये, मल्टीप्लाई बाई ओनली 3 ब्लॉक्स, 12,000। ठीक है। तो 12,000 रुपया, 12,000 रुपया डिवाइड बाई 10,000 रुपीज, 1 2 3, 120, ठीक है, 120% होता है, राइट। राइट, 100 इज 120%। तो रमेश भाई एक्चुअली हैज द कैपेबिलिटी of generating 120% return on his 10,000 rupees, ठीक है। और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है उनकी, उनकी रिक्वायरमेंट है 30 ट्रेड्स इन अ मंथ, 30 ट्रेड्स इन अ मंथ, राइट। केवल उनको 30 ट्रेड करने हैं महीने में। तो डिवाइड बाई 4 कर दूं तो हफ्ते में कितने, 8 ट्रेड करने हैं, राइट। डिवाइड बाई मान लो रफली 5 कर देते हैं, ठीक है। तो दिन का 1.5 ट्रेड करना है, मतलब इनको दिन का 2 ट्रेड करना है, मेक सेंस, राइट। तो अगर ये दिन का 2 ट्रेड का टारगेट रखें अपना, तो ये वहां पे पहुंच सकते हैं, परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो एक अभी क्या था, आपके ऊपर मैंने कोई टाइम का रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला, ठीक है। आप देखिए इसमें
25 फरवरी से चालू किया है, राइट? जो ओल्डेस्ट आपका है वो 25 फरवरी से चालू हुआ है। अभी क्या चल रहा है? ऑलमोस्ट 25 अप्रैल होने वाला है, राइट? 2 महीना हुआ है, करेक्ट? तो इसमें ऑलमोस्ट 2 महीने का समय दिया गया है, ओके? इसके बाद जो है आपको 1 महीने में 30 ट्रेड का टारगेट रखना है अपना, ओके? और होगा क्या कि आप सेक्टर पर्सपेक्टिव से सिलेक्शन करोगे। अब जैसे आपने आईटी चुना है, आईटी में ना एक्चुअली सारे ट्रेड हो जाएंगे। एचसीएल टेक भी होगा, इन्फी भी होगा, टीसीएस भी होगा और ये भी होगा, विप्रो भी होगा। इसका मतलब है कि अगर आपने किसी एक सेक्टर को पकड़ लिया ना मजबूती के साथ, तो उस सेक्टर के जितने स्टॉक है ना उनमें ट्रेड मिल जाएगा आपको, ठीक है? तो अब मान लीजिए कि किसी महीने में अगर आपने 4 सेक्टर भी पकड़ लिए, क्योंकि हफ्ते का 2 सेक्टर पकड़ना तो मुश्किल नहीं है ना, और एट एन एवरेज अगर उस सेक्टर में 3-3 स्टॉक भी हैं मान लेते हैं, राइट? सिर्फ 3-3 स्टॉक भी हैं, 2 सेक्टर पकड़ा है, तो 6 ट्रेड तो वैसे ही बन गया, राइट? तो विच इज ओके ना, इट इज हेल्दी, कोई परेशानी नहीं है। अब आपके प्रीव्यू में नेक्स्ट 100 को भी लेके आएंगे, नेक्स्ट 50 को, मतलब मेक सेंस? अभी क्या है, निफ्टी 50 में हो आप, फिर अगर नेक्स्ट 50 में भी चले जाओगे तो आपका जो सेक्टर का नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो भी तो बढ़ जाएगा। अब किसी ने मान राइट लीजिए कि फार्मा पकड़ लिया, तो यार फार्मा में तो बायोकॉन भी आता है ना, फिर सिप्ला भी आता है, सॉरी लुपिन भी आता है और ऑरो फार्मा भी आता है, राइट? उसको भी ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर किसी वीक में आपको या किसी मंथ में आपको ऐसा लग रहा है कि यार फार्मा इज बिकमिंग गुड, अब से फॉर एग्जांपल आप खुद बताइए, जब टाटा मोटर ब्रेकआउट हुआ तो क्या हीरो मोटो का ब्रेकआउट नहीं हुआ? मंथली ब्रेकआउट यस जब टाटा मोटर में आया तो हीरो मोटो का भी तो ब्रेकआउट हुआ ना। यस टाटा मोटर ऊपर गया तो हीरो मोटो का भी तो ऊपर ही गया ना। गेटिंग माय पॉइंट? यस इसी तरह से अगर किसी हफ्ते में किसी हफ्ते में या महीने में मान लो कि फार्मा में ब्रेकआउट दिख जाता है आपको, तो इसका मतलब बहुत जल्द बाकी के भी ब्रेकआउट होंगे ना उस महीने में, मोस्ट लाइकली। अब जैसे ही वो ब्रेकआउट होते हुए चले जा रहे हैं, तो आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी बनाते हुए चले जा रहे हैं, है ना? करेक्ट? यस तो ऐसे ऐसे करके आपको टारगेट सेटिंग करना है। आप देखिए, इसको एज अ बिजनेस चलाना है ना हमको। तो बिजनेसेस में तो सेल्स टारगेट्स होते हैं, कंप्लेन टारगेट्स होते हैं, बहुत कुछ होता है ना। कंप्लेन रेजोल्यूशन कैसा रखेंगे, कितना सेल्स करेंगे, कितना रेवेन्यू आएगा, बॉटम लाइन कितना होगा, तो आपको तो इसे बिजनेस की तरह चलाना है ना। तो आपको वो सब टारगेट सेटिंग वोटिंग भी सब करना पड़ेगा। तो ये दो चीजें अभी हम बात करेंगे कि हम इंस्ट्रूमेंट डाइवर्सिफिकेशन में अपना मनी मैनेजमेंट को कैसे रखेंगे, और हम आ, उतने ही एक्सपोजर से ज्यादा पैसा कैसे बना लेंगे, मतलब अपने प्रॉफिटेबिलिटी का जो टारगेट है उसको कैसे इंप्रूव करें हम फर्दर। तो वो मैं आपको राइट अप्रैल के एंड में सिखाऊंगा, बिफोर पुटिंग यू इन द कंसोलिडेटेड बैच। सर अभी जो हम काम करते हैं तो सर एक थोड़ा आप चार्ट पे ये थोड़ा सर सिखा सकते हैं कि जो टारगेट हम रखते हैं उसको प्रॉपर मतलब कैसे उसको सेट करें, क्योंकि स्टॉप लॉस वो सब तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नहीं देखो, आपको क्या पता है, अभी तो सब सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना। अब से फॉर यस सर एग्जांपल हमको पता है कि मान लो ये एचडीएफसी बैंक है, राइट? अब एचडीएफसी बैंक में ये वाला जो फॉल आया था वो इस वाले कैंडल से आया था ना। इसके ऊपर खुला, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे गिर गया, राइट? तो राइट इस कैंडल को, मतलब इस वाले भाव को, इस वाले दिन को होल्ड नहीं कर पाया, तब जाकर के ये लो बना था। राइट तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग ना। अब अगर आप यहां से ट्रेड कर रहे हो तो आपका जो टारगेट होगा यहां का होगा, ओके सर इसको क्रॉस कर जाएगा तो फिर यहां का होगा,
राइट। ठीक है, तो आपको इस तरह से आइडेंटिफाई करना है। ओके सर। ओके, देखिए अभी जो आपने किया है ये सब जो भी शीट वीट है, ठीक है, देखो जनरल चीजें हैं। वन इज कि सीख लिया है कर लो, राइट। दूसरा है कि चलो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, आई वांट टू इंड्यूस प्रोफेशनलिज्म इन यू। क्योंकि देखिए आप लोगों में से ज्यादातर लोग जब मान लीजिए कि मेरे पास आए, तो उनके दिमाग में ये घूमने लगा ना कि ये आदमी नौकरी वोकरी छोड़ के यही काम करता है, राइट। तो ऐसा कैसे करता है? ठीक है, ऐसा भी नहीं है ना कि बिजनेस बैकग्राउंड का आदमी है, राइट। मैं उस काम को इसलिए करता हूं बिकॉज यही मेरा प्रोफेशन है। ओके, तो मेरे टारगेट्स हैं। ओके, मेरा हर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक टारगेट होता है, मुझे उस टारगेट को मीट करना है। अगर किसी महीने में टारगेट मीट नहीं हो सकता है, तो मैं उस फंडिंग को कैसे करूंगा, मतलब हाउ विल आई डाइवर्सिफाई। तो इसको बोलते हैं प्रोफेशनली ड्राइविंग योर बिजनेस, क्योंकि ये भी तो एक बिजनेस ही है ना। तो आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग विच कैन मेक यू अ प्रोफेशनल, जिसको बोलते हैं ना कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर। अभी आप ट्रेडर हो सिर्फ, अभी आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हो। अभी आप सोचना शुरू किए हो प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह, बट यू आर स्टिल एट अ ट्रेडर स्टेज। प्रोफेशनल ट्रेडर वो होता है जो 100 रुपए से 100 रुपए बनाना सीख गया है, या 100 का 50 रुपए बनाना सीख गया है। अब वो ये चाहता है कि ये 100 रुपए से 50 तो अब मैं बना रहा हूं, अब इस 100 का 50 की जगह 60 कैसे कर दूं। इसी 100 को या तो 80 रुपया करके भी 50 रुपया कैसे रखूं। गेटिंग माई पॉइंट, कि मेरा कैपिटल एक्सपोजर मेरा 100 रुपए का है, 50 रुपया मेरे को आ रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं 100 की जगह 90 ही रुपए लगाऊं और 50 रुपया बनाऊं? या फिर ये पॉसिबल है कि मैं 100 रुपीज ही रखूं पर ये 50 की जगह 55 रुपए या 60 रुपए हो जाए? हर बिजनेस ऐसे ही स्ट्राइव करता है ना, एफिशिएंसीज लाता है, कॉस्ट कट, एफिशिएंसी इन प्रोसेसेस, यही चीजें तो होती हैं ऑफिस में, और क्या होता है, राइट। तो फर्स्ट स्टेप वाज टू अंडरस्टैंड एंड बिल्ड दैट कॉम्पिटेंसी। नाउ इफ द कॉम्पिटेंसी इज देयर, you have to move towards process improvement. Make sense? राइट। Let's take a 5 minutes break. We will continue.
I'm back, friends. Okay. आ गए आप लोग? यस सर। Okay. Great. Fine. Okay. तो अभी यू हैव टू कंटिन्यू कि आपके जो ब्रेकआउट लेवल्स आ रहे हैं, राइट, उन ब्रेकआउट लेवल्स को आप स्टडी करेंगे, ठीक है, और ये आपके स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स में जाएंगे। उसके बाद जो आपको करना होगा, मतलब ये आपको खुद से करना है इंप्रूवमेंट्स लाने के लिए अपने अंदर, कि जैसे मैंने आपको ये लेवल्स बताए ना, कि यहाँ पे सपोर्ट बना, वापस रिटर्न आया, वहां से कैसे बिहेव कर रहा है, राइट, तो आपको इन लेवल्स को वीकली में भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, मान लीजिए कि किसी हफ्ते के अंदर आपको 2 ट्रेड्स, मान लीजिए कि आईटी सेक्टर में करना है या फिर मान लीजिए मेटल सेक्टर में करना है, तो वो आपको बताएगा, राइट, वो आपको किस तरीके से बताएगा कि मान लीजिए कि मेटल सेक्टर ऊपर ब्रेक हो रहा है, राइट, तो मेटल सेक्टर जब ऊपर ब्रेक हो रहा है तो आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या मेटल का कोई स्टॉक है जो कि अपने सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। जिसका मतलब होता है कि मान लीजिए कि यहां इस वाले कैंडल का अगर आप ओपनिंग देखोगे तो इसका ओपन प्राइस जो है 551 पे है, तो क्या इसका क्लोजिंग 550 के नीचे हुआ? द आंसर इज यस। देखिए, इस वाली जगह पे इसने 550 के नीचे क्लोजिंग किया, राइट, उसके बाद ये ऊपर हुआ तो ऊपर ही रह गया, उसके बाद नीचे क्लोज किया। तो यहाँ पे इस वाली जगह पे आपको लगता नहीं कि ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, यहां से लेके यहां तक वॉलेटिलिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है, दिशा ही नहीं है इसके पास कोई, राइट। आपको लगता है ये कैंडल जब फॉर्म हो गया यहाँ पे, इसको दिशा मिल गई, वॉलेटिलिटी रिड्यूस्ड ऑन द डाउन साइड, मेक सेंस? ओके, तो इस वाली जगह पे जाकर के मुझे ये पता लगा कि यार इसमें वॉलेटिलिटी ऑन द डाउन साइड हैज इंक्रीज्ड। ओके, अब अगर वॉलेटिलिटी डाउन साइड पे इंक्रीज होगी तभी ना जाकर के वो ब्रेकआउट होकर के, मतलब शॉर्ट्स बने हैं, राइट, वॉलेटिलिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है? कंफर्म शॉर्ट्स बन गए, राइट, अगर कंफर्म शॉर्ट्स बन गए हैं, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो ये शॉर्ट ही तो कवर होंगे जो इसको ऊपर लेके जाएंगे, करेक्ट। अब देखो, टाटा स्टील को मैं इंट्राडे फॉर्मेट में ओपन करता हूं, ठीक है, आपको कौन से दिन पे पता लगा था? यहां पे पता लगा था ना, 11 तारीख को, राइट, 11th ऑफ अप्रैल। अब जब 11th ऑफ अप्रैल को आपको पता लगा तो 11th ऑफ अप्रैल तो यहाँ पे है ना, इस वाली जगह पे इंट्राडे पे, ओके। अभी 11th ऑफ अप्रैल का जो एक्टिविटी है, वो यहां से हाई बनाते हुए यहां तक का लो बना दिया, राइट, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बीच में कैंडल है वो मेरे ख्याल से यहाँ कहीं पे दिख रहा है, 1:45 पे, राइट। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। अब अगर ये इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है तो इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को इसको सपोर्ट में बदलना पड़ेगा ना, ठीक है। अब यहां से मेरा मॉनिटरिंग चालू हो चुका है, अगले दिन ये ऊपर गया, ऊपर क्लोज नहीं हो पाया, और अगर इसका फॉर्मेट देखें हम, तो ये यहां से गिरते हुए यहां तक गिरता हुआ चला आया, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप इसको मार्किंग करोगे तो लगेगा अपने को कि यहां पे हाई बना था,
और 11 बजे में लो बना था, राइट। ठीक है, तो इसके इसके बीच में अपने को समझ में आएगा कि मोस्ट लाइकली शायद इस वाली जगह पे, मतलब 9:40 पे जो वॉल्यूम था 186 था, 166, 153, तो 186 इज द हाईएस्ट 9:40। 9:40 इज हियर, तो ये वाली जगह भी एक रेजिस्टेंस, यस और नो। क्या आपको लगता है कि Yes. पुराना वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो यहां पे है, और जो नया वाला रेजिस्टेंस लेवल है वो यहां पे चला गया? तो क्या रेजिस्टेंस ऊपर मूव हुआ है? राइट, पर एक बियरिश स्टॉक में तो रेजिस्टेंस नीचे मूव होता है ना। कॉन्सेप्चुअली क्या है, Yeah. नीचे मूव होता है ना। ये लॉजिक समझ Right. में आया? अब Yes. तो ये ऊपर क्यों मूव हो गया, इसको तो नीचे मूव होना चाहिए। उसी तरह से अगर सपोर्ट्स हैं, राइट, एक बुलिश स्टॉक में तो सपोर्ट ऊपर मूव होना चाहिए ना। अगर वो नीचे मूव होने लगता है तो क्या वो इंडिकेट नहीं करता है एक हल्का सा वीकनेस है उसके अंदर? राइट, ओके। अब ये मूवमेंट समझ में आया आपको? Right, sir. ठीक है, इन लाइंस को ड्रॉ करने के बाद, पर ये चीजें आपको तब दिखेंगी, दीज आर मतलब ये प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स हैं एक्चुअली। आपको अभी तक आपने जो सीखा है वो सीखा है साइकोमेट्री, मतलब हाइपोथेसिस को बिल्ड करना। अब हम सभी को पता था कि टाटा स्टील को ऊपर जाना है, कोई भी ऐसा है जिसको नहीं पता था ये बात? सभी को पता था ना, राइट, कि टाटा स्टील को ऊपर जाना है। पर हमने कहा था कि यार इसमें रिट्रेसमेंट होना बहुत जरूरी है। इस वाली जगह पे एक लाल, फिर हरा, फिर लाल, यहां जाकर के अपने को कुछ समझ में आया ना इस वाली जगह पे। अभी अगर यहां पे भी देखोगे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हरे के बाद फिर लाल बन गया। इसका मतलब वॉलेटिलिटी फिर रिड्यूस हो गया है। इसका मतलब 2 ग्रीन कैंडल अगर यहां पे बनेगा तब जाकर के समझ में आएगा ना कि ऊपर जा रहा है। नहीं, करेक्ट। तो यू हैव ऑलरेडी लर्न दीज कॉन्सेप्ट्स, राइट। अब इन कॉन्सेप्ट्स को इन टैंडम इस्तेमाल करना, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, ये प्रोसेस इंप्रूवमेंट का पीस है। तो इस तरीके की चीजें आपको अपने अंदर कल्टीवेट करनी है, अपने अंदर डेवलप करनी है, राइट। ये जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ेगा इन चीजों की भूख बढ़ जानी चाहिए आपके अंदर, क्योंकि इन्हीं से आपको एक्यूरेसी लेवल्स और इंप्रूव होंगे। अगर आपको एक्यूरेसी लेवल को 9 के ऊपर लेके रखना है, टैड बिलो 10, राइट, तो आपको इस तरीके के जो प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स हैं वो आपके ट्रेडिंग प्रैक्टिस में करने पड़ेंगे, ठीक है। सर अभी स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, लेकिन प्रॉफिट तो थोड़ा उसमें मतलब होता नहीं, बस बाकी कुछ नहीं। हाँ कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस कंट्रोल हुआ ना, पहला सबसे हाँ, इंपॉर्टेंट चीज वो है। क्योंकि जब तक करेक्ट। स्टॉप लॉस कंट्रोल नहीं होगा इसका मतलब आपको ट्रेड लगाना ही नहीं है, राइट। अभी प्रॉब्लम है प्रॉफिटेबिलिटी का। अगर तो ये सारे मैकेनिज्म्स जो मैं आपको बता रहा हूं ये प्रॉफिटेबिलिटी एनहेंसमेंट मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है। अब जैसे अगर आपका स्टॉप लॉस लगना सही हो गया है तो इसका मतलब है कि आप ये देखने की कोशिश करो कि मेरे स्टॉप लॉस के हिसाब से 1:4 का ट्रेड बनता है या नहीं, राइट। अगर बनता है तो लो, अगर नहीं बनता है तो मत लो, राइट। तो उससे क्या होगा, आपका नंबर ऑफ क्वालिटी ट्रेड्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्वालिटी ट्रेड्स जो है वो धीरे धीरे करके इंप्रूव हो जाएगा अपने आप ही। 1:4 का आपने बोला वो इंट्राडे के लिए पर पे बोला कि ऑप्शन के हिसाब से बोला आपने? नहीं नहीं नहीं, इंट्राडे में चाहे आपका
पोजिशनल ट्रेड हो, 1:4 इज अ रिक्वायरमेंट। ठीक है, आपको इंट्राडे जब आप ट्रेड कर रहे हो 1:4 होना चाहिए। अब तो आ गया है ना आपको काम। हाँ, लेकिन अभी भी 1:4 मतलब सपना दिख रहे हैं। हाँ कोई थोड़ा बात नहीं, सॉरी। अपना इतना वो नहीं है। अब मान लो एक मैंने आप लोगों को SBIN का ट्रेड किया था ना, ठीक है। अभी क्या है कि यस सर, आपके कैलकुलेशन के हिसाब से ये जो SBIN का ट्रेड था, इसका 1:4 बनता जाके 6 रुपए 20 पैसे पे। उसका रीजन ये है कि आप जब स्टॉप लॉस को प्लेस करते हैं, अभी अभी जो आपने सीखा है, आप जब स्टॉप लॉस को प्लेस करते हैं, आप स्टॉप लॉस को प्लेस करते 1.5 रुपए मतलब 1 रुपए 60 पैसे पे शायद, राइट। पर अगर मुझे ट्रेड 1 रुपए पे मिल रहा है, 1 रुपए के स्टॉप लॉस पे, तो उसका 1:4 कितना हुआ? 4 रुपया ना, राइट। तो इसका मतलब है मुझे 6 रुपए 20 पैसे या 25 30 पैसे तक वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो उस ट्रेड को फिनिश कर सकता हूं 4 रुपीज पे ही, मतलब 2 रुपए 30 पैसे नीचे फिनिश कर सकता हूं। ओके। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पे अब मान लो कि आप जब ट्रेड कर रहे थे, तो आप मान लीजिए कि आपका एक्सपोजर लेवल इज 5,000 रुपीज, ठीक है। अब एक्सपोजर अगर 5,000 रुपया है, 5,000 रुपए से हम इसे ट्रेड कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 5, मतलब 5% इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 10 टाइम्स लेवरेज के हिसाब से, डिवाइड बाई 100। तो इसका मतलब 250 रुपए का वो ना स्टॉप लॉस, राइट। 250 रुपया डिवाइड बाई 1 रुपी कितना हुआ? 250। तो आपका क्वांटिटी कितना होना चाहिए? 250। 250 होना चाहिए। अगर 250 क्वांटिटी है और 4 रुपए का टारगेट है, तो 1,000 रुपया हो गया ना। ओके ओके। यही तो चाह रहे थे आप, राइट। यू आर वांटिंग 1,000 ओके। रुपीज ना। 1:4 इज हाउ मच? 20% रिटर्न, राइट। 10 टाइम्स करेक्ट। लेवरेज के हिसाब से, 20 टाइम्स लेवरेज के हिसाब से यही चीज 40% आता है। ओके ओके। ठीक है, ये तो बस कुछ नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक है, अब जब आप ट्रेड करोगे तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आपके 1:4 हिट ही कर जाएंगे। हाँ, आप जब ट्रेड को एनालाइज करते हो तो उसमें देखो कि 1:6 1:7 तक जा सकता है क्या। क्योंकि अगर 1:6 1:7 तक जा सकता है, अगर जा सकता है, तभी ना 1:4 मिल पाएगा, करेक्ट। है ना। क्योंकि वहां पे जब तक उसको स्ट्रेच करके टारगेट को नहीं देखोगे आप, तब तक 1:4 तो इम्पॉसिबल ही लगेगा ना फिर हमें। ठीक है, करेक्ट। पर नुकसान को कभी नहीं बढ़ने देना है। आपका 1.5 रुपए के हिसाब से भी नुकसान 500 रुपए ही था, सॉरी 250 रुपए ही था, 5,000 रुपए। 1 रुपए के हिसाब से भी आपने नुकसान को कितना, 250 रुपए ही रखा। आपने उसको बढ़ने नहीं दिया कि अगर कभी गलती हो भी गई हमसे, जब भी हो गई होगी, तो 250 रुपए से एक नया पैसा ना जाए ऊपर, है ना। करेक्ट। क्योंकि हमने हमेशा बोला है अपने लॉसेस को हमें कांस्टेंट रखना है और छोटा रखना है। तो उससे होगा क्या कि अब मान लो कि अगर आप एक ब्लॉक ऑफ 10 ट्रेड्स भी कर रहे हो और 10 में गलती कर रहे हो, मतलब 10 में स्टॉप लॉस हिट करा रहे हो, अगर कोई 1,000 रुपए से ये काम कर रहा है, तो उसका 5% कितना हुआ? 50 रुपया ना, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 इज 50 रुपीज। ब्लॉक ऑफ 10 ट्रेड्स किए, करेक्ट। 8 गलत, मतलब 8 में स्टॉप लॉस हिट मान के चल रहा है, तो मल्टीप्लाई बाई 8 कितना गया? 400। अब इन 10 में से सिर्फ 2 में टारगेट लिया, तो ये तो माइनस है, प्लस 400, क्योंकि उन 2 ट्रेड्स में तो 200 रुपया करके आया है ना। कितना हो गया? यस। 0। इसका मतलब क्या है? करेक्ट। 20% एक्यूरेसी अगर किसी का है तो वो 0 पे ही रहेगा, मतलब
इट विल बी मोर और लेस नो प्रॉफिट नो लॉस। और आजकल तो ब्रोकरेज में इतना नहीं लगता है ना। वो दिन तो चला गया कि आप एक भी ट्रेड लगा दोगे तो 500 रुपया ब्रोकरेज लग जाएगा। अब तो ऐसा रहा नहीं, 40-50 रुपया लगता है। ठीक है, चलो ओके, ऑलराइट। अब यहीं पे अगर आपने एक ट्रेड और करेक्ट कर दिया, एक ही ट्रेड और करेक्ट कर दिया, तो इसमें +200 हो गया, मतलब 30% एक्यूरेसी। आई एम टॉकिंग अबाउट टारगेट हिटिंग, ठीक है। अगर टारगेट हिटिंग 30% एक्यूरेसी है तो इसका मतलब कितना हो गया? ये तो 20% हो गया 1,000 रुपए का। 30% एक्यूरेसी फेचिंग यू 20% रिटर्न ऑन कैपिटल। लोग हैरान हो जाएंगे, पर मैथमेटिक्स को दोस्त बना लिया तो होने दो हैरान, कोई बात नहीं, फैक्ट तो यही है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से अब हमें चलना है। अब मान लीजिए कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिटिंग 3 या 4 का हो रहा है, 3 या 4 का हो रहा है, तो इसका मतलब कि जो बाकी के 3 ट्रेड्स आप कर रहे हो वो लॉस में तो नहीं कट रहे ना। वो हो सकता है कि 200 रुपए की जगह 100 रुपया मिल रहा है, कभी 50 रुपया मिल रहा है, ठीक है। तो वो ले दे करके और 150 रुपया मान लो आपको मिल गया है, ठीक है, 150 रुपीज, ओके। तो ठीक है ना, 35%, नॉट बैड ना। पर प्रोसेस इंप्रूवमेंट करते हुए चलोगे तो आपका टारगेट हिटिंग तो बढ़ता हुआ चला जाएगा, राइट। बाकी थोड़ा सा आपके मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, राइट। कभी हो सकता है कि 15% ही मिला ब्लॉक ऑफ ट्रेड 10 ट्रेड्स में, इट्स ओके। हो सकता है कि कभी आपको 200% भी मिल जाएगा ना ब्लॉक ऑफ 10 ट्रेड्स में, क्योंकि अभी जैसे जो समय चल रहा था, जब मार्केट ब्लिप हुआ, ब्लिप होकर के जब ऊपर गया, तो सभी में मिनिमम 1:4 ट्रेड्स थे, कम से कम 1:4 के ट्रेड्स थे, है ना। अब जैसे जब टाटा स्टील ऐसे गया तो यहां से फेल हुआ था ना, इस वाले हाई से, इस वाले हाई से फेल हुआ था ना, तो टारगेट यहीं पे ना, करेक्ट करेक्ट। राइट। देख लो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, आयोटा का भी डिफरेंस नहीं है। ऐसा होगा आपके साथ, ठीक है। ये 541 रुपए के लेवल से 554 के लेवल पे जा रहा है। अगर मैं मान लूं कि मेरा बाइंग प्राइस 541 का था या 42 का भी था, ठीक है, 1,000 रुपए के हिसाब से आपका 50 रुपए का बनता है ना स्टॉप लॉस, राइट, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने जब इसको कैलकुलेट किया तो आपका 2 रुपए का या 2.5 रुपए का आपका स्टॉप लॉस आया। मान लो 2.5 रुपए का आपका स्टॉप लॉस आया, तो कितना क्वांटिटी है? 20 ना, 20 का क्वांटिटी है। तो इसका मतलब अगर 2.5 रुपए का आया तो 10 रुपए इज योर 1:4, करेक्ट। 542 रुपया मान लेते हैं, ठीक है। 554 आपको दिख रहा है टारगेट, -542 कितना होता है? 12 रुपया ना। 12 रुपए को अगर मैं डिवाइड करूंगा 2.5 से, मान लो, तो 4.8 का बना ना ये तो। यस गेटिंग माई पॉइंट? करेक्ट। ठीक है। तो आप प्रोसेस इंप्रूवमेंट करोगे तो नंबर्स में भी इंप्रूवमेंट आ जाएगा अपने आप ही, ठीक है। पर इतना बड़ा चेंज नहीं करना कि जो कर रहे हो उसको बिल्कुल खत्म कर दिया आपने। धीरे धीरे करके, एक एक करके आपको एक इंप्रूवमेंट को एट अ टाइम आपको इंप्लीमेंट करना है। जैसे अभी टारगेट को अप्रोप्रिएटली आइडेंटिफाई करना सीखिए। सबसे पहले 1:4 है या नहीं उसको निकालना सीखिए, राइट। ट्रेड तो आप सही कर रहे हो, कोई परेशानी तो है नहीं आपको, वो तो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, ठीक है एकदम, ओके। जिन यस सर। स्टॉक्स में ब्रेकआउट हो चुके हैं उनको प्रेफरेंस दीजिए।
क्योंकि उनमें जब ट्रेड मिलेगा तो उसमें लाइक्लीहुड 1:6 1:7 की लाइक्लीहुड ज्यादा होगी, है ना? यस सर। सर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ओपन करेंगे? वो मंथली ब्रेकआउट में है। ये वाले दिन पे हुआ है। यस सर। ठीक है, ये जब ब्रेकआउट हुआ है बाहर से अंदर की तरफ आया, राइट? यस सर। ओके, जब ये बाहर से अंदर की तरफ आया है तो इसका मतलब ये रेंज के अंदर ब्रेकआउट होने की कोशिश कर रहा है। तो अब इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये अपर रेंज के इतना करीब है, क्योंकि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है इस वाली जगह पे, तो इसमें दिक्कत क्या है कि ये बहुत ज्यादा से ज्यादा अपने इस वाले रेंज की तरफ जाएगा, राइट? तो वो तो आपको ऑप्शंस में तो ल्यूक्रेटिव नहीं है, राइट सर। ठीक है? इंट्राडे ट्रेड में ल्यूक्रेटिव हो सकता है, राइट? अब राइट। इंट्राडे ट्रेड में आप देखिए कि अच्छा ये बहुत जोर से गिरा है ना, और बहुत जोर से गिरने के बाद इसका मतलब है कि इसमें 20 रुपए का लेवल है ना, 820। तो ये एग्जैक्टली 820 पे आके रुका है, राइट? राइट। ठीक है। अभी भी लोअर लो लोअर हाई है, इस वाले दिन पे कुछ हुआ, राइट? करेक्ट, ये लोअर लो लोअर हाई में चल रहा है, इस वाले दिन पे एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अब अगर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो किस तरफ जाना चाहिए? इस तरफ ना, ऐसे राइट ब्रेकआउट होना सर। चाहिए, राइट? मतलब जो हमारी धारणा रहेगी, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर ऊपर है तो इस तरफ ब्रेक करना, मतलब इस तरफ जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है यस। कि अब ये देखिए, ये 840 के लेवल को ब्रेक कर दिया इसने। $840, राइट? अब जब इसने 840 के लेवल, ये यहां से गिरा था, यहां से चढ़ा, क्या वॉल्यूम बढ़ा है? नहीं सर। ठीक है, अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ा है इसका मतलब सपोर्ट पे जाएगा, है तो बुलिश ही, ठीक है, मान लिए, क्योंकि इतना भी आसान नहीं होता ना किसी लेवल को तोड़ के वहां पे क्लोजिंग करना, राइट? पर अगर वॉल्यूम के साथ नहीं गया है, राइट, तो मोस्ट लाइकली, क्योंकि जब ये फॉल किया है तो रिटर्न भी इसका वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ है तो मोस्ट लाइकली ये सपोर्ट पे जाएगा। अब अगर सपोर्ट पे जाएगा तो नीचे कौन सा लेवल है? 820 को टच करके ऊपर आके इसको ब्रेक किया है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी सपोर्ट लेवल है आपका, ये वाली जो जगह है इसके आसपास में, ठीक है, इन एरिया से बाइंग होगी इसमें, राइट। ठीक है, इस वाले एरिया से बाइंग होगी। और उसका सबसे पहला इंडिकेशन आपको ये दिखेगा कि मान लो ये वो हुआ, इसके बाद हाई वॉलेटाइल कैंडल बना दिया, राइट? करेक्ट, मतलब ये हाई वॉलेटाइल कैंडल बना दिया, फिर दब गया, क्योंकि इस कैंडल यस तो सर। कोई काम में नहीं आएगा, फिर दब गया, ये हायर हाई हायर लो दिख रहा है आपको? राइट सर। समय आ गया है, ठीक है, समय आ गया है इसको एक्शन लिस्ट में लगाने का। सर इसमें एक मेरा क्वेश्चन था कि ये 2-3 दिन से जैसे बीच का जो कैंडल बनाया, जैसे इनसाइड बनाया, फिर हाई हाई वोलाटाइल कैंडल बनाया, तो सर इसको अभी आज जैसे हाई 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 लो बनाया है, हम्म, तो उसको सर अपने को अगर उसका लेवल पकड़ना है तो वो कौन से दिन का ज्यादा चलो मैं प्रश्न आपसे से? ये पूछता हूं कि अगर इसने हायर हाई हायर लो बनाया है, ठीक है, यस सर। तो आपके दिमाग में क्या घूमेगा कि इस वाले लो को तो नहीं तोड़ना चाहिए ना? राइट सर। तो ये आपका सैक्रोसैंक्ट लेवल है। ये कितना लो है? ये लो है 828, ये वाला लो यस सर। 830,
मतलब इसके बीच में 2 रुपए का फर्क है, राइट? राइट करेक्ट। अब अगर 2 रुपए का फर्क है, इसमें बुलिश अलाइनमेंट नहीं है, मतलब इसने हायर हाई तो बना दिया है, वॉल्यूम भी ज्यादा है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें बुलिश अलाइनमेंट नहीं है। दिस लो इज लो, मतलब दिस क्लोज इज लोअर देन दिस क्लोज, राइट? यस करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि इसको सपोर्ट बनाने के लिए शायद ये लो के नीचे जाएगा। राइट जब ये लो के नीचे जाएगा, वहां से आपको लॉन्ग कैंडल, शॉर्ट कैंडल आप इस्तेमाल करके इसको ट्रेड कर सकते हो ऊपर। ओके, मतलब इनसाइड कैंडल में इस तरह से अपने को वो देखना है। करेक्ट, क्योंकि इसमें देखो हायर हाई हायर लो फॉर्मेट है, राइट सर। ठीक है। अब अगर हायर हाई हायर लो फॉर्मेट है, इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट कैंडल होगा, उसके ऊपर खुलेगा, उसके ऊपर खुल के मान लो ये नीचे गिरना शुरू होगा, क्योंकि इसका तो ट्रेंड देख के ऐसा लग रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ आया। अब अगर ऊपर से यस नीचे सर, की तरफ आया है तो नीचे कहीं पे सपोर्ट बिल्ड हुआ होगा ना, तो यस दैट सर। दैट इज द एरिया टू ट्रेड। ओके सर। ओके, तो क्योंकि स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे अभी, तो इसने वॉल्यूम बढ़ाया है और हायर हाई हायर लो बनाया है, राइट सर। ठीक है। चलिए, वेरी गुड। आई होप कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स आपको पकड़ में आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा करके इस अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा के, क्योंकि अभी एकदम से आपको ट्रेड तो करना नहीं है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स को, क्योंकि उतना बड़ा आप रिस्क अभी नहीं ले सकते एकदम से, इट्स अ बिग चेंज। पर इसको अगर आप अपने ट्रेडिंग प्रैक्टिस में भी लेके आ जाओगे तो भी आपको फायदा होगा। फॉरगेट अबाउट डूइंग ऑप्शंस एंड ऑल, वो तो आगे चल के आप कर सकते हो, पर अगर इसको इंक्लूड कर लोगे अपने ट्रेडिंग प्रैक्टिस में भी, तो अगर ये 10-15 स्टॉक्स आपको 50 में से या 100 में से मिलेंगे, तो आपको तो इजी डिटेक्शन हो गया ना उन ट्रेड्स का, उनमें तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, राइट? ठीक है, चलिए चलिए, वेरी गुड। अच्छा विपुल, एक सवाल था मेरा, अभिषेक को रिव्यू किया था आपने? यस सर, हर दिन मेरा डिस्कशन होता है। ठीक है, फिर आप मेरे को एक बारी कल फोन करेंगे दिन में कभी भी? यस सर। ठीक है, तो एक बारी आई वुड लाइक टू डिस्कस एंड लेट्स सी व्हाट कुड बी द करेक्टिव एक्शन प्लान फॉर अभिषेक। ओके सर, कितने बजे फोन करूं? कभी भी, मतलब 11 बजे के बाद कभी भी कर देना आप। कल तो छुट्टी है ना? ओके, हाँ कल छुट्टी है सर। ओके ठीक है, ओके। चलिए। हेलो सर। हाँ जी भुवनेश्वर जी। सर आप भोपाल का कुछ बोल रहे थे? हाँ, वो मोस्ट लाइकली मंथ एंड पे। ठीक सर। ठीक है ना, पर अभी ठीक। फाइनल नहीं है कोई। जी सर। ठीक है, जब होगा तब मैं आपको बताऊंगा। जी सर। ठीक है, ठीक। गुड नाइट सर। ओके सर, गुड नाइट, थैंक यू ऑल, सी यू ऑन थर्सडे, बाय बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट, ओके, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।